आपको। और आज जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ ये परमेश्वर की ओर से है। पहले हम जल्दी से वचन को पढ़ेंगे। पहले हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 25 अध्याय 25:6 वचन। उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य। ठीक है, मैं इन दिनों में आपको बताऊंगी जैवन कलीसिया का रहस्य, और दूसरा परमेश्वर के निवास स्थान की महिमा का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का निवास स्थान तुम हो? जोर से बोलो, परमेश्वर की निवास स्थान मैं हूँ, उसकी महिमा का निवास स्थान मैं हूँ। परमेश्वर मेरे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा, मेरे द्वारा अपनी महिमा के कार्य को प्रकट करेगा। इसलिए तुम चुने गए हो, इसलिए तुम चुने गए हो। अगर उसके 1, 2, 3 वचन को पढ़ें तो क्या लिखा हो, जल्दी से अपना ध्यान केवल बाइबल में लगा के रखें, खुद पढ़ें। हाँ जी, पढ़ें। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कहना, इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। मेरे लिए भेंट लाएं। किसने कहा? किसने कहा? किससे कहा? मूसा से कहा। मूसा वे व्यक्ति था, तू मेरे पर्वत पर चढ़ जा। वो परमेश्वर जब उनको बुलाता है पर्वत पर, अपने सामने उपस्थिति में बुलाता है, बैठते हैं, उनको पटियाएं देता है, उनको पत्थर से लिखी हुई आज्ञाएं और शिक्षा देता है और उनसे कहता है सिखाओ। सिखाना आसान है? हेलो, सिखाना आसान है? सिखाना आसान है, पर हमें कहा गया है सिखाना। हमें कहा गया है सिखाना। सिखाना परमेश्वर का वचन लिखा है, और बाइबल कहती है, क्या लिखा है, आगे पढ़ते जाए 3 वचन। जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा। आपका ये पुरानी वाचा है, ये पुरानी वाचा है। नए नियम मत्ती से नई वाचा यीशु मसीह शुरू हो जाते हैं, या परमेश्वर शुरू हो जाता है, और उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है भेंट आपकी मर्जी से नहीं है, समय आपकी मर्जी से नहीं है, बल आपकी मर्जी से नहीं है, कार्य आपकी मर्जी से नहीं है, प्रार्थना का समय आपकी मर्जी से नहीं है। और उनसे कहना मूसा कि जब वो मेरे पास भेंट लेकर आए तो क्या क्या भेंट लेके आना है उनको। जब ज्योतिषियों को तारे के द्वारा, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा उन्हें मालूम हुआ कि एक तारा होगा, एक राजा जन्म लेगा, तो नए नियम नई वाचा में ज्योतिषी यीशु मसीह के पास जब गए तो वो क्या क्या लेकर गए? क्या क्या लेके गए? आप परमेश्वर के पास क्या लेकर आते हैं? बात वो नहीं है, ध्यान से सुनिए। जो भेंट तुम मेरे पास लाओ वो ऐसा होना चाहिए। सोना, आपको पता है आज संसार के लोगों ने नकल कर ली, इसका अर्थ नहीं पता उनको। सोना, चांदी उनको नहीं पता। परमेश्वर का धन्यवाद, छुटकारा दिखाता है चांदी। सोना जो है वो सोना क्या दिखाता है? परमेश्वर की धार्मिकता को। अब परमेश्वर ने, आपको मालूम है, आपकी आत्मा जो परमेश्वर की दृष्टि में एक दिए और दीपक के समान है, आपके अंदर की आत्मा सोना है, आपके अंदर की दीवट सोना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात, निर्गमन 25:6 में इस प्रकार लिखा है, बैठेंगे, उजियाले के लिए तेल। क्या है? उजियाले के लिए तेल। कितनों ने आज की रात भर अपनी मोबाइल को चार्ज पे लगाया? कभी भूले उसको चार्ज पे लगाने के लिए? गाड़ी में घुसेड़ के रखते हैं, पूरे समय चार्ज है। अरे बाप रे, तू मरना नहीं, तू मरी तो मैं मरा,
मेरा लैपटॉप मरना नहीं चाहिए, मेरा ये मरना नहीं चाहिए, चार्ज इधर चार्ज उधर चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज। पर तेरी आत्मा का चार्जर कहाँ है? तुम्हारी आत्मा का चार्जर कहाँ है? हमने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने कभी नहीं दिया। हमें देना चाहिए। मुझे तेल चाहिए, मुझे तेल चाहिए, मुझे तेल चाहिए। और उजियाले के लिए तेल, उजियाले के लिए तेल चाहिए। ये परमेश्वर की आज्ञा है। जकरिया की पुस्तक उसका 4वां अध्याय, जकरिया की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे हम। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है। हेलो, आपको पता है नीति वचन क्या कहता है? तुम्हारी आत्मा यहोवा का यही सत्य है। बोलो, यही सत्य है। बोलो, मेरी आत्मा यहोवा का दीपक है। उस दीपक में परमेश्वर तेल देना चाहता है, उसमें उजियाला देना चाहता है। और लिखा है उसका, आपका दीपक जो है, आपकी आत्मा जो है वो सोने की है। आप सोने की हैं। सोना धार्मिकता है। उसने आपकी आत्मा में धार्मिकता बसाई है। आपके अंदर धार्मिकता सोना है। सोना चमकता है। पढ़ेंगे हम। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों की खोज करता है। ये आत्मा जो सोने का दीपक है वो आपके मन को वो ही जांचता है, कोई दूसरा आपको नहीं जानता। नोट कीजिए, इसे याद कीजिए, ऐसे बोलो, मेरी आत्मा यहोवा का दीपक है। और वो दीपक कैसा है? वो दीवट कैसा है? सोने का, सोने का है, चांदी भी नहीं है, सोना। आप कैसे हैं? सोना चमकता है। मसीह जीवन चमकता है, नकली जीवन नहीं चमकता। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, पढ़ें। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? हाँ जी। मैंने कहा, एक दीवट है हाँ। जो संपूर्ण सोने की है। हाँ। और उसकी कटोरी उसकी चोटी पर है। हाँ। और उस पर उसके 7 दीपक हैं। हाँ। जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। अब देखो, इस पवित्र स्थान में 3 चीजें हैं, 3 वस्तुएं रखी हैं। कौन कौन सी रखी है? दक्षिण भाग में क्या रखा है और वहां पे क्या है? आप देखो, करता था, उसने आकर मुझसे कहा, ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है। क्या दिखाई दे रहा है? 3 चीजें हैं। एक दीवट है, दूसरा सोने की है, और उसको एक कटोरा है, और लिखा जो चोटी पर है। चोटी समझते हो? ये परमेश्वर के पवित्र स्थान की हुजूरी में जब आप और मैं खड़े होते हैं, वहां पर लिखा है, चोटी पर है, और उस पर कितने हैं? 7 दीपक हैं, और जिनके ऊपर बत्ती के लिए क्या है? 7-7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरी की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, मुझसे बातें करता था, उसने मुझे उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझसे कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो मानव शक्ति से, ना मनुष्य के ताकत से तुम परमेश्वर का काम कर सकते हो। आप कभी भी सुन लो, जिसके कान हैं, आप टेस्टमनी दो, आप परमेश्वर की गवाही दे सकते हो। आओ सुने उसने मेरे साथ कैसे किया। परंतु आप अपने मानवीय शक्ति से, मानवीय बुद्धि से आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। कितने स्पष्टता से यहाँ पर लिखा गया है, ना तुम आत्मा के बगैर गीत गा सकते हो, ना आत्मा के बगैर प्रार्थना कर सकते हो, आत्मा के बगैर बाइबल नहीं पढ़ सकते, आत्मा के बगैर आप विश्वास नहीं कर सकते, आत्मा के बगैर आप हे पिता, हे अब्बा नहीं कह सकते। ये सब नकलची है, मूसा की नकल है। मूसा जैसा बोल रहे हैं, पर हम हकीकत से बहुत दूर हैं। अपनी आंखों को बंद करो और मांगो, मुझे बुद्धि दे, मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ दे।
मैंने तुम्हें सोने के दीपदान की तरह बनाया है। क्यों? कल भाई लोग आए शाम को, कई भाई सुबह भी आए 1 तारीख की प्रार्थना में। कई लोगों को अब पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं रहता महीने में 1 दिन सुबह की प्रार्थना होती है, धन्यवाद की प्रार्थना होती है। कई लोग दोपहर में भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तीनों पहर। फिर शाम को भी हमने फिर किया। परमेश्वर का बिल्कुल वो मुझे वैसे नहीं दिखे, मुझे ऐसे लैंप की तरह दिखे। और फिर परमेश्वर ने उस सभा का कंट्रोल ले लिया। फिर परमेश्वर ने उनको बताने लगा, उनके बारे में उनसे बोलने लगा, उनसे बातचीत करने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको ये सोने का दीवट इसलिए दिया है कि आप चमकते रहें, परिवारों में, रिश्तेदारों में, कॉलोनी में, आसपास के लोग। परमेश्वर का धन्यवाद। बाइबल क्या कहती है? वो कबूतरी जैतून के विश्वास योग्य, जैतून का वृक्ष विश्वास योग्यता को मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो आपके लिए विश्वास योग्य है। वो उसकी करुणा आपके लिए है। जिसके कान हो तुम सुन लो। वो भरोसेमंद है, वो तुमको भरोसेमंद, वो भरोसे के लायक है। कोई भरोसे के लायक नहीं है। मेरा परमेश्वर जैतून का वृक्ष, कृपा, दया, भरोसेमंद, विश्वास योग्यता। वो कबूतरी पैर नहीं रखी, वो जैतून के उसको लेकर आई। भजन संहिता 52 क्या कहता? पढ़े 6 वचन से। आपको सब जगह परमेश्वर की कृपा का प्रचार करना है कि देखो उसने मुझसे, सामरी स्त्री ने अपना प्रचार नहीं किया, अपना मान सम्मान नहीं ढूंढ रही थी। वो उसने कहा देखो मेरे यीशु को, जो मैंने किया उसने बता दिया। उसने सामरी देश में उसकी कृपा का प्रचार किया, उसकी दया का प्रचार किया, उसकी विश्वास योग्यता का प्रचार किया, उसके भरोसेमंद का प्रचार किया। जैतून के वृक्ष इस बात को दिखाते हैं। जल्दी से पढ़ेंगे हम। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। तुम परमेश्वर के भवन में किसके समान हो? विश्वास योग्य, भरोसेमंद हो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर आप पर भरोसा रख सकता है। मुझसे उसने कहा, इनसे कहना मैं पाप बर्दाश्त नहीं करता, मैं पाप, ढिठाई के पाप मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं न्याय करता हूँ। फिर भी तू इन्हें मेरी कृपा का प्रचार कर, मेरी दया का प्रचार कर। ये उसकी दया है, ये उसकी दया है कि आज आप जीवित हैं। ये उसकी कृपा है कि आप उससे जीवित हैं। और ये 7 नालियां, ये 7 नालियां, ये 7 नाली क्या है? पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। फिर से आए हम। दूत मुझसे बातें करता था। उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। 7-7 नालियां हैं। एक सच्ची विश्वासी, एक सच्ची विश्वासी परमेश्वर के लोगों के अंदर एक सच्ची एकता होती है। आपको उजियाले के लिए तेल चाहिए, आपको पवित्र आत्मा चाहिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ एक रहे। विश्वास योग्य, भरोसेमंद है प्रभु। जैतून के वृक्ष कृपा और दया। आज कृपा का प्रचार है, आज दया का प्रचार है। लो मेरी देह को खाओ, लो मेरे लहू को पियो। मैं जानता हूँ कि तुम में शक्ति नहीं है कि तुम पाप से मुठभेड़ कर सको, पर मेरा देह, मेरा लहू तुम्हें पाप से बचाए। समझ में आया? समझ में आया? तुम्हारी आत्मा क्या है? पड़ोसी को बोलो, वो कैसी बनी है? कैसी बनी है? आपकी आत्मा कैसी बनी है? परमेश्वर आपके दिए के लिए क्या देना चाह रहे हैं? तेल देना चाह रहे हैं। क्या तुम परमेश्वर के काम को अपनी बुद्धि से करोगे? वो बोलता है तो मैं बोलती हूँ। अगुवाई, निर्देश ऊपर से मिलता है। ये प्रभु से नहीं हो सकता। हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। अरे 15 साल, 20 साल, 25 साल से सिखा सिखा के हमें उनको भी जोड़ नहीं पा रहे हैं।
उनको भी संभाल नहीं पा रहे हैं। जैतून का वृक्ष किस चीज को दिखाता है? कृपा और दया। और क्या दिखाता है? भरोसेमंद। और क्या दिखाता है? विश्वास योग्यता। ये जैतून आप परमेश्वर के भवन में कैसे हैं? हेरोद के सूखे जैतून के समान है। मतलब क्या है? मैं अपने परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य और भरोसेमंद हूं। जब परमेश्वर के प्रति आप विश्वास योग्य भरोसेमंद होगे तो हम 7 नालियों के समान हम सच्ची एकता में रहेंगे, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जन्म, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया दिल, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया गीत, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से। पहले आत्मा से परिपूर्ण हो, पहले तेल लो। मूर्खता नहीं, मूर्ख कुमारी नहीं, तुम यहीं छूटोगे। बुद्धिमान कुमारियों के समान बनो। रटी रटाई प्रार्थना नहीं। आत्मा मुझे सिखा मैं कहाँ प्रार्थना करूं, कैसे प्रार्थना करूं, किसके लिए प्रार्थना करूं, कब प्रार्थना करूं, क्या प्रार्थना करूं, वो तुम्हें बताएगा। ये है परमेश्वर के निवास स्थान की महिमा का रहस्य कि 7 नालियां, सोने के दीवट, उसमें तेल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सच्ची एकता अपने परमेश्वर के लोगों के साथ। बुलाइए उसे, बुलाइए उसे। अपने दीवट के लिए तेल मांगिए, अपने दीपक के लिए तेल मांगिए। परमेश्वर के निवास स्थान का रहस्य। वो मरा कि मैं जीवन पाऊं। घर से बाहर रहोगे, आत्मिक घर से। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे शरीर को पाप में शरीर में जन्म लिया, पर परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि सत्य वचन के द्वारा वो आपको शुद्ध निर्मल जल से धुलाकर परमेश्वर के घर में तुम्हें एक आत्मिक बच्चे के रूप में जन्म ले। और जो आत्मिक रीति से परमेश्वर के घर में जन्म लेते हैं, परमेश्वर उनसे कहता है मैंने तुझे गोद लिया, जो कुछ मेरा है तेरा है, मन फिराओ, नहीं तो आकर वो दीवट को हटा लेगा। और जिससे तू भेंट लेना चाहे स्वेच्छा से लेना। अपने शरीरों को पवित्र और जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही आत्मिक सेवा है। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बच जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ। और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है।
मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।